ओके फाइन। इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑलरेडी मैंने आ, जो स्कैनर है वो मैं दे के रखा हूँ। सो सबसे पहले मैंने पीवॉट का जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया था उसमें मैंने ऑलरेडी शेयर किया कि जब मार्केट का जो क्या नाम है, एक मिनट। सबसे पहले हमें इंडेक्स को देखना पड़ता है कि इंडेक्स का सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जितने सारे इंडेक्स हैं, लगभग अभी तक 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है एंड पॉजिटिव में है। ठीक है, गिने चुने कुछ इंडेक्स है जो नेगेटिव है, ऑटो में है एंड आईटी में है, बट ये कम है बाकी के तुलना में, तो हम लोग पॉजिटिव साइड में जा सकते हैं। ये एक ओवरव्यू लेके हम लोग चलेंगे और ऑलरेडी स्क्रीनर तो हम लोग दे के रखे हैं, उसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अब जिनको डेली बेसिस पे काम करना है उनके लिए ये रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी एमजीएल चल रहा है, सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ। पिवोट का रूल्स ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है लास्ट वीक, पिवोट में अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो R4 है या फिर जो रेजिस्टेंस 4 है या फिर H4 है वो ब्रेकआउट होना चाहिए। कैमरेला के हिसाब से क्या था कि अगर हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो H4 ब्रेकआउट होना चाहिए या फिर L4 ब्रेकआउट होना चाहिए। ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सेम स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बट इसका लॉजिक अलग होगा, वो भी बताऊंगा। सॉरी, लॉजिक एक होगा बट टेक्निकली क्या डिफरेंट वो मैं बताऊंगा। एंड रिवर्सल ट्रेडिंग का रूल्स क्या था कि जब जब H3 या फिर L3 पे कोई भी रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाएगा, रिवर्सल कैंडल बनाएगा तो हम लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। एंड ज्यादातर ये रिवर्सल पैटर्न ही काम करता है, रेयरली ब्रेकआउट मिलता है क्योंकि हमेशा ब्रेकआउट मार्केट में चलता नहीं है, साइडवेज ज्यादातर रहता है तो रिवर्सल पैटर्न मिल जाता है। तो ये था पिवोट कैम्ब्रिला का कहानी। अभी यहाँ पे क्या है, सीपीआर बेस पे जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे सॉरी, तो ये होता है प्रीवियस डे हाई जो ब्लैक कलर है, प्रीवियस डे हाई, और ये है R1। इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये जो रेड कलर है ये है R1। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम प्रीवियस डे लो एंड S1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको अगर अच्छी तरह से देखें तो हम लोग फर्स्ट देख पा रहे हैं कि ये एक सीपीआर रेंज है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। ये जो सीपीआर रेंज है ये काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पिछले दिन का जो ट्रेड हुआ हाई एंड लो ये सारे के बेसिस पे, तो उसका काइंड ऑफ एवरेज बनाता है ये सीपीआर। मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से जितना बाय सेल वगैरह हुआ तो उसका एवरेज अगर निकाले तो सबसे ज्यादा बाय सेलिंग इस जोन के आसपास हुआ, तो उसी चीज को नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन प्लॉट किया जाता है। तो ये काइंड ऑफ जब मार्केट इसके ऊपर होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि मार्केट में बुलिश सिचुएशन है, और इस जोन के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि मार्केट नेगेटिव या फिर बियरिश सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि एवरेज ट्रेडिंग जोन ही था ये वाला, ठीक है। पुराने जमाने में इसी हिसाब से ट्रेड होता था, एवरेज ट्रेडिंग जोन के ऊपर है तो बाय करो, नीचे है तो सेल करो। तो उसी कंसेप्ट को काइंड ऑफ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब हम लोग देखेंगे कि मार्केट सीपीआर को तोड़ के या फिर मार्केट ऑलरेडी सीपीआर के ऊपर है, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट व्यू ये होगा
क्या व्यू होगा वो देख लेते हैं, वन बाय वन रूल्स लिख लेते हैं। ये है सीपीआर ट्रेडिंग, ठीक। तो फर्स्ट रूल्स हो जाएगा हमारे लिए प्राइस एबव सीपीआर। सो हम लोग बुलिश थॉट लेके चलेंगे। अगर प्राइस बिलो सीपीआर सो बेयरिश थॉट लेके जाएंगे। क्या ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जबरदस्त काम करता है। मैं दिखाऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग में भी सेम सेटअप यूज होता है। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, ये जो स्ट्रेटेजी है अभी जो मैं बताऊंगा ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी, अभी रिवर्सल स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले सीपीआर जो है, कहीं मैं ऐड कर देता हूं, थर्ड हम लोग देखेंगे सीपीआर का जो वाइडर है या फिर नैरो है वो देखना है। ये है काइंड ऑफ नैरो टाइप का, हाँ इतना भी नैरो नहीं है बट ठीक है मीडियम टाइप का है। कुछ कुछ सीपीआर इतना रेंज होता है, मतलब बहुत हद से ज्यादा रेंज हो जाता है। तो वो काइंड ऑफ क्या होता है कि इतने ज्यादा बाय सेलिंग हो जाता है मल्टीपल जगह पे, तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस सिचुएशन में स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट आता नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, मीडियम सीपीआर चाहिए या फिर इस टाइप का जो स्मॉल है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो स्मॉल है, ये जो स्मॉल है, तो इस टाइप का सीपीआर हमें देखना है। अगर ज्यादा वाइड है हमें देखना नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन या ये थर्ड कंडीशन। जिस स्टॉक्स में है उस स्टॉक्स में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। फोर्थ कंडीशन में क्या है कि प्रीवियस डे हाई एंड R1 ये दोनों के बीच में गैप कम होना चाहिए। प्रीवियस डे हाई एंड R1 के बीच में गैप कम होना चाहिए। सेम उल्टा साइड में कर लेना। तो जब ये सारे सिचुएशन फॉलो होगा एंड उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट के अंदर प्रीवियस डे हाई R1 अगर ब्रेक होता है तो हम लोग उस पर ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। इसका उल्टा करेंगे तो वो हमारे नेगेटिव मतलब बेयरिश साइड में ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, जब यहां से ब्रेकआउट देगा तब, जैसा यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग कि प्रीवियस डे हाई एंड R1 गैप ह्यूज है। ठीक है, मार्केट ने कोशिश किया तोड़ने के लिए बट नेगेटिव कैंडलस्टिक बना के रिवर्स आ गया। एंड यहाँ पे जो सीपीआर है वो भी काइंड ऑफ पिछले दिन से बड़ा है, तो शायद यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लेके ऊपर जा सकता है, ऐसा हो सकता है। बट स्टिल ये जोन नहीं टूट पाएगा आसानी से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कुछ और देखें, इसका अगर पुराना अगर चार्ट देखें, सो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें, नहीं ये भी रेंज बाउंड ही था, ये भी रेंज बाउंड ही था। हाँ, इसने अपना जो लेवल है इसको तोड़ा है कुछ 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे गया, मोमेंटम नहीं मिला। मोमेंटम के लिए फर्स्ट 15 मिनट में ब्रेक देना बहुत जरूरी। ये है नैरो सीपीआर। सिर्फ नैरो सीपीआर के बेस पे भी हम लोग S1 तक टारगेट रख सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट दिन बताऊंगा। अभी सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। ये स्टॉक्स में भी काम करता है, इंडेक्स में भी काम करता है। इंडेक्स में भी मैं दिखाऊंगा। ये देखो, हाँ ये अच्छा परफेक्ट एग्जांपल मिला। डायरेक्ट अपना जो लेवल है R1 एंड इस प्रीवियस डे हाई उसको ब्रेक कर चुका है। एंड ये सो ऑन ऊपर जाएगा। कब तक जाएगा? अगर इसका नियर बाई कोई रेजिस्टेंस है तो इस जगह के आसपास जा सकता है। इसको और समझने के लिए क्या है,
हम लोग यहाँ पे फर्दर रेजिस्टेंस लेवल लगा के टारगेट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपना R2 मतलब फर्स्ट टारगेट मिल गया, इसके बाद भी अगर मार्केट जाएगा तो R3 तक जा सकता है, बट उसके बाद हम लोग नहीं लेंगे, उसके बाद मोमेंटम एक दिन के लिए कम हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट सेटअप था। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑलरेडी टारगेट के आसपास आ चुका था, फर्स्ट कैंडल ह्यूज बना दिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट कैंडल जब इतना बड़ी बन जाती है तो उसको इग्नोर करना होता है इंट्राडे के लिए, ठीक है। करीब 2% के आसपास बन गया, इग्नोर कर दो। एंड ऑलरेडी ये अपना टारगेट के पास जाके रिवर्स आ गया। ये भी अपना ऑलरेडी टारगेट दे चुका है, बट ये बहुत दूर ओपन हुआ है, इसको इग्नोर करना ही बेटर है। इसके आसपास अगर मिल जाता तो बात अलग है। बट चीजें नोटिस करना, प्रीवियस डे हाई एंड R1 के ऊपर ही जब ओपन हो रहा है तब ये काम कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है ना, वो इजीली R2 दे देता है। ये जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इतना मिल जाता है, उसके बाद अगर फर्दर जाएगा तो और हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेगेटिव साइड में देख लेते हैं। ये तो आई थिंक स्प्लिट वगैरह हुआ होगा, इसको इग्नोर करते हैं। वोल्टस तो आउट ऑफ रेंज से जा चुका है, इग्नोर। बट फिर भी वही चीज मैं बता रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बहुत मैटर करता है। इसके ऊपर या नीचे अगर ओपनिंग होता है तो उसका वन साइडेड मूवमेंट मिलता है, वही चीज मैं दिखा रहा हूँ। ह्यूज गैप डाउन हो गया। बलरामपुर चीनी को देखो, बहुत अच्छा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। इस टाइप का स्टॉक्स को एज ए ब्रेकआउट इग्नोर करेंगे। हाँ, ये नीचे जा चुका है बट स्टिल इग्नोर करेंगे। पहले हम लोग बताया कि जितने सारे डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना मूवमेंट, क्योंकि ये सारे क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना नजदीक होगा उस चीज को इजीली ब्रेक कर पाएगा, जितना दूर दूर होगा तो मार्केट रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो यही रीजन है कि हमें उस टाइप का स्टॉक्स ढूंढना है। जैसा देखो यहाँ पे इसने ऑलरेडी ब्रेक किया था प्रीवियस डे एंड इजीली R2, मतलब 1-2% इंट्राडे में इजीली इस सेटअप के बेसिस पे हम लोग अर्न कर सकते हैं। ये एक है अंबुजा सीमेंट, ठीक है, ऑलरेडी ब्रेक एंड ये काइंड ऑफ 1% इजीली यहाँ पे मिल गया होगा, 2% के आसपास मिल चुका है, तो ये मिल जाएगा इस सेटअप के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स में। अभी स्टिल मैं बता रहा हूँ, ये ब्रेकआउट बता रहा हूँ, रिवर्सल नहीं बता रहा हूँ अभी तक। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। आज का दिन का अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो इसका गैप देखना। सबसे पहले सीपीआर ह्यूज है, इग्नोर, इस दिन में ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा नहीं, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड करना है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। S1 एंड प्रीवियस डे लो का गैप देखो, ह्यूज है। तो ये जो जोन है, ये सारे जोन ट्रैपिंग जोन होता है, इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। इस टाइप के जो दिन है इसको इग्नोर करना है, ठीक है। कल का दिन भी इतना ही गैप था, इसलिए वन साइडेड मूव नहीं मिला। सीपीआर एंड अपने जो प्रीवियस डे हाई इसके बीच में डिस्टेंस ह्यूज था, मार्केट मूवमेंट नहीं दे पाया, ठीक है। इस दिन में देखो, ये था सीपीआर, ये प्रीवियस डे हाई एंड R1, इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ वन साइडेड रैली। तो यही बता रहा हूँ, प्रीवियस डे हाई लो बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये कभी कभी ट्रैपिंग भी हो सकता है, अपने को स्टॉप लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने बोला था कि सीपीआर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आई, ये अगेन रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, मैं कभी और बताऊंगा। मैं फिलहाल ब्रेकआउट वाला दिखाता हूँ। सो ये एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट वाला यहाँ पे मिला, ये देखो, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के ऊपर गया बैंक निफ्टी,
ठीक है। एंड ये इजीली, जैसे मैंने बताया कि R2 और नीचे S2 इजीली मिल जाता है। ब्रेकआउट में ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो ही जाएगा। नेक्स्ट S1 प्रीवियस डे लो एंड सो ऑन कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, और इसके साथ एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज या फिर 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लेके हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब तक 20 पीरियड मूविंग एवरेज को इस तरह से क्रॉस ना कर जाए या फिर 10 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस ना कर जाए, तब तक हम लोग ट्रेल कर सकते हैं जब रैली देगा उस दिन। या फिर सिंपल सा काम यही करना है, नियर बाई जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां तक टारगेट रखो। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो कुछ इस जगह के आसपास, हाँ, यहाँ से अगर लिया तो ये S2 था एंड S3 था एंड ये इनफ है। यहाँ तक भी अगर लेते हैं 450 पॉइंट है तो ATM के हिसाब से आराम से 200 पॉइंट के आसपास मिल जाएगा। एंड ये इस टाइप का जो ट्रेड है, हफ्ते में एक दिन, महीना में 6 से 7 8 दिन मिल जाता है ट्रेड, ठीक है। 6 से 7 दिन वन साइडेड रैली मिल जाएगा, ठीक है। जैसा देखो यहाँ पे इस टाइम पे जाके मिला, बाकी दिन रिवर्सल मिलेगा, वो भी मैं बता दूंगा किस हिसाब से रिवर्सल ट्रेड करना है। जैसे ये वाइट CPR है, मार्केट फंस गया, तो सबसे पहले वाइट CPR नैरो CPR का कंसेप्ट समझना जरूरी है। कि देखो प्रीवियस डे हाई एंड S1 जैसे ही क्रॉस हुआ, S2 मिल गया, S3 मिल गया एंड सो ऑन। इंडेक्स में S3 R3 इतना दूर तक मार्केट इजीली पहुंच जाता है अगर मूवमेंट रहेगा तो। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, धीरे 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 R2 तक पहुंच गए हम। यहाँ पे भी ब्रेकआउट देने के बाद सीधे S3 तक दे दिया। और एक चीज कॉमन सेंस यूज करना है कि जब S2 तक इतना दूर है एंड ये परसेंटेज कितना है, करीब, निफ्टी के लिए बता रहा हूँ, करीब 114। निफ्टी के लिए 114 पॉइंट मतलब ह्यूज होता है, तो फर्दर हम लोग वेट नहीं करेंगे। जब इस तरह का छोटा छोटा रहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट लेवल के लिए वेट करेंगे। नहीं तो अपने को अगर मिल जा रहा है, निफ्टी 100 पॉइंट दे रहा है, ATM में अगर मुझे 40-50 पॉइंट मिल जा रहा है तो फर्दर मैं वेट नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे ही ब्रेक हुआ, धीरे 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 यहाँ पे R2 तक मिल गया एंड मिले गए। और एक चीज है, नीचे मैंने ADX यूज करके रखा, ठीक है। ADX का सेटिंग मैं दिखा देता हूँ। ADX का सेटिंग रहेगा 8, थ्रेशोल्ड रहेगा 22। जब भी 22 के ऊपर रहेगा ADX एंड इस तरह से ग्रीन बनेगा हिस्टोग्राम, तो काइंड ऑफ उसमें बुलिशनेस का मतलब एक इंटेंसिटी रहता है। तो ये ADX ऑलरेडी ग्रीन है, 22 के ऊपर ADX लाइन भी है एंड ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो हम लोग उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग ADX को यूज करते हैं। ADX काइंड ऑफ मोमेंटम है या नहीं है वो बता सकते हैं। जैसा देखो ये जो रेंज है, इसका हिस्टोग्राम देखो, और सेम टाइम पे हम लोग चार्ट को देखते हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। पूरा साइडवेज बन गया। तो इस हिसाब से हमें यूज करना है। सेम कंसेप्ट जो हम लोग पिवट में, कैमरिला में यूज किए, वही चीजें हैं। ये थोड़ा और रेक्टिफाई हो जाता है ये चीजें। अगर स्टॉक्स में काम करेंगे तो मैं बोलूंगा कि कैमरिला पिवट को ज्यादा यूज करो, और निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं बोलूंगा कि CPR को यूज करना है। कभी कब करना है? जब प्रीवियस डे हाई या फिर लो ब्रेक करेगा तब, वो होता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ठीक है। जैसा देखो यहाँ पे ये हमारे रिवर्सल है। अगर जिसको रिवर्सल नहीं पता, वो जानता है कि प्रीवियस डे लो एंड S1 के नीचे जब मार्केट आएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। वही चीज हुआ, फर्स्ट टारगेट दिया, सेकंड टारगेट दिया, इनफैक्ट 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ही नहीं, यहाँ तक उसने कंटिन्यू रैली देते गया। सो ये होता है लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक किया, आराम से S2 तक रैली दे दिया। सो बहुत सिंपल है, बस वही है, जिस दिन मिलेगा उस दिन काम करना है, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन हम लोग काम नहीं करेंगे, बस यही चीज है। सो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।
इंडिकेटर बहुत सारे हैं सीपीआर में, यूज कर लेना। सबसे बेटर है सीपीआर बाय केजीएस, ये वाला यूज कर लेना, ठीक है, फ्री में है। एंड एडीएक्स रहेगा, एडीएक्स हिस्टोग्राम, एडीएक्स हिस्टोग्राम आई थिंक, हाँ ये वाला है, ये वाला कोई भी जो भी हिस्टोग्राम वाला है यूज कर लेना। सॉरी ये वाला है, स्कार्फ करके कुछ नाम है। सेटिंग 8 रहेगा एंड 22 रहेगा, बस इसको यूज कर लेना, ठीक है। आप किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो।